गुड मॉर्निंग लिसनर्स। मैं आज आपके लिए वो सीक्रेट्स लेके आई हूँ जो आपको अमीर बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी जो आपकी सफलता में रोड़ा बन रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम सारे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं कि हमारा घर अच्छे से चल सके, हम अपने घर के खर्चों को अच्छे से उठा सकें, लेकिन अमीर होने की कोशिश कभी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा मार्ग हमारा सही दिशा में रखा जा रहा है, कौन सा नहीं। हाँ, कुछ लोग तो इतना तक कह देते हैं कि अरे धनी बनना इतना ही आसान होता तो कोई गरीब ही क्यों रहता। लेकिन ये केवल और केवल हमारी गलत फहमी है। अगर हम अपनी मौजूदा हालत को तकदीर समझ लें तो कुछ भी चेंज हमारी लाइफ में नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, हम गरीब ही रहेंगे, यानी अपने दिमाग से विकलांग रहेंगे। अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो। एक बात ठान लो, जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी कोशिश और उतना ही बड़ा परिणाम। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर हमें सबसे पहले अपने दिमाग को फ्रेश रखना जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। कैसे? मान लीजिए आप घर की छत पर खड़े हैं तो बस सोच भी आपकी वहीं तक होगी, वाह मेरे घर की छत कितनी ऊंची है, हाँ सबसे ऊंची है। अरे बाबा, घर से बाहर निकलो, आसमान की ऊंचाई को देखो और फिर अपनी उड़ान देखो। अपने आप को पहचानना सीखो। कभी आईने के सामने खड़े होकर बोलना सीखो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं एलन मास्क से कम नहीं हूँ और उनके जितना अमीर मैं भी बन सकता हूँ। मैं ही दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ही दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। मानना शुरू करो और फिर देखो आपके मन की पावर को। देखो अद्भुत परिणाम। परमात्मा ने आपको एक बेस्ट इंसान बनाया है और आपको अपने आप को पहचानना है। कैसे? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कभी भी छोटा नहीं होता है। कोई इंसान यदि एक अपनी दुकान चला रहा है, उसको बेस्ट तरीके से चलाना शुरू कर दो, कुछ नया करो। यदि कोई एजुकेशन प्रोफेशन में है तो वो अपने ज्ञान को और ज़्यादा अपडेट करना शुरू कर दो। कोई डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है, सीखना शुरू कर दो। क्योंकि कहा जाता है ना कि सीखना जो इंसान शुरू करता है वही जीतने की राह पे बढ़ना शुरू कर देता है, नहीं तो सीखना बंद, जीतना बंद। ईर्ष्या और अहंकार कभी भी इंसान को क्या होता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। कई बार बहुत सारी लोगों की एक गलत फहमी होती है, मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी है जो मुझे अपने आप पे गर्व दिलाती है, और वो गर्व नहीं होता है बल्कि आपका घमंड होता है। यदि पड़ोसी के पास भी आपके जैसी गाड़ी आ जाए फिर क्या होगा? आपको ईर्ष्या, अरे ये गाड़ी इसके पास क्यों है? और यही कारण है हम पीछे और पीछे रह जाते हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ होनी चाहिए, लेकिन तनाव का साथ नहीं। नहीं तो क्या होगा कि ये प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कोई आगे नहीं निकल पाता है। हमारे माँ बाप हमें शुरू से सिखाते हैं कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन आज का समय बदल चुका है। केवल मेहनत कामयाबी नहीं देती है, इंसान सारी उम्र संघर्ष करता है पर हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ, इसलिए मैं सफल हो रहा हूँ और इसीलिए मुझे सफलता मिली है। उनका कहने का मतलब क्या है? जॉर्डन कहते हैं, जब जब मैं असफल हुआ हर बार मुझे नया सीखने को मिला कि मैंने अपनी गलतियों को दोहराना
बंद कर दिया और मैं सफल होता चला गया। एक बात आप भी ध्यान रखना, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। कोई किस्मत लेकर पैदा होता है और कोई किस्मत बनाता है। और जब किस्मत हम खुद बना सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? आलस क्यों करते हैं? क्यों आज का काम कल पर छोड़ते हैं? क्यों कल, क्यों अभी, क्यों नहीं? टारगेट लो, गोल्स बनाओ और लग जाओ अपने मिशन पे। अपने गोल्स को अचीव करना शुरू करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक और बहाना बनाते हैं, अभी समय नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब यानी हमारे अभी अच्छा समय शुरू नहीं हुआ है। आपको पता है नेपोलियन हिल बोलते हैं, इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आजकल लोगों के पास सही समय ही नहीं है, यही समस्या बन गया है। अगर किसी से पूछा, अरे आजकल मिलते क्यों नहीं, तो वो सामने वाला मुस्कुराकर बोलता है, टाइम नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जितने महान लोग हैं उनके पास भी वही 24 आवर्स होते हैं जो हमारे पास है? मौके का इंतजार क्यों करना है? मौका खुद बनाओ। मौका तुम्हारे पास नहीं आ रहा है तो तुम चले जाओ मौके के पास। चंद्रगुप्त की सोच थी कि किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन चाणक्य जी ने उन्हें समझाया, क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। रोटी खाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना? खुद तो मुंह में नहीं जाएगी ना। आप सोचते हो आप सफल हो तो आप देखना शुरू करो सपने। और सपने कौन नहीं देखता है? कुछ पाने का सपना, आगे बढ़ने का सपना, जो कोशिश करता है ना वही आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। ये ध्यान में रखें कि सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती। अपनी किस्मत में हम बदलाव ला सकते हैं, अपनी किस्मत हम अपने हाथों से बना सकते हैं। और जब हमें इस चीज का पता है कि हम हमारी किस्मत अपने हाथों से बना सकते हैं, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हम हमारे सपनों को पूरे करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो बताओ हार हो सकती है? तो बस फिर जब कामयाबी मिलने निश्चित है, जब हमें पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें भी सफलता के लिए कदम बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि कामयाबी ही कामयाबी का पहला कदम होता है। हर कोई चाहता है सफल होना, लेकिन नाकामयाबी का सामना करने से घबराते हैं लोग। और यदि नाकामयाबी से घबराते हैं तो आप एक उस छोटे बच्चे को कभी देखना जो चलना सीख रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि बच्चा सीधा बैठा था और उठ के खड़ा होके चल पड़ा। जब उसने पहला कदम चलने के लिए बढ़ाया तो उस बच्चे के कदम भी लड़खड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कभी वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे बच्चा चलना सीख जाता है। चैलेंज किसकी लाइफ में नहीं है? और सामना जो करता है सफलता उन्हीं को मिलती है, उन्हीं के लिए मिसालें बनती है, उन्हीं का इतिहास बनता है। अरे हिम्मत तो करो। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। समय की कद्र करो, समय की नजाकत को पहचानो। आज आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए यूट्यूब पे भरमार है, जो आपको मोटिवेट करने में आपके लिए एक आपके रोल मॉडल की तरह काम करती हैं। हमें कभी भी अपनी कमियों को देखते ही नहीं है, अपनी कमियों को पहचानना शुरू करो। आपको पता है हर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी जरूर आती है, पहचानना हमें अपने आप पड़ेगा। समय को बर्बाद करना बंद कर दो। आपको पता है कि कई बार क्या होता है, इंसान जब खुद की कमी देखते नहीं है, दूसरों में कमी निकालते हैं, तो
उन इंसानों के अंदर असफलता और नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उन्हीं के अंदर होती है। जाने अनजाने यही कारण होता है कि हम दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते हैं, हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। दूसरे लोग जब बात कुछ बता रहे होते हैं तो हम उसको काटना शुरू कर देते हैं। ये हमारी हैबिट बन जाती है, हम उनको सुनते नहीं हैं और जो सुनते नहीं है वो कामयाब हो नहीं पाते हैं। एक और कमी है, अभी रहने देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, कल सुबह मैं काम के लिए अपने दुनिया को और नया बनाने के लिए, अपने लाइफ में चेंज करने के लिए कल से निकलूंगा, और आने वाले कल में क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। हमें और अच्छा बहाना मिल गया, अरे आज नहीं कल निकलेंगे, आज मौसम ही ऐसा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना आलस क्यों क्यों आलस्य के बोझ में लदे हुए हैं। क्या कल कभी किसी का आया है? सोचो, आपके पास कोई पत्थर पड़ा है, बार बार वहीं से गुजर रहे हैं, जब बार बार ठोकर लग रही है तो अरे बाप रे, यही माइंड से निकलता, अरे मर गया रे ये पत्थर, काश मैं पहले ही उठा के फेंक देता, चोट नहीं लगती। यदि आप अपनी लाइफ के अंदर इतने एक्टिव हो जाएं तो आपकी लाइफ के अंदर समस्याएं आएंगी ही नहीं। जब हम समस्याओं को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हम ठोकर खा के कभी नहीं गिर सकते। कभी भी अपने माइंड के अंदर ये मत लेके आना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि जिसने सीखा है उसका दुनिया में नाम हुआ है। किसी के फैन मत बनो, दुनिया को अपना फैन बनाओ। आप अपने गोल्स बनाओ, उनको गोल्स अचीव करने के लिए प्लान बनाओ, उस प्लान पे काम करना शुरू करो। आप ठानो तो सही। आपको पता है कि कामयाबी इंसान को जभी मिलती है जब वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है उनको केवल और केवल असफलता मिलती है। आप सोचिए कि आप कामयाब हैं, अपने आप पे विश्वास कीजिए, और आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी गोल्स बनाए हैं, आप उनकी डेट डिसाइड कीजिए कि आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या, कब, किस दिन, कैसे चाहिए, सब लिख लीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। अपने इरादे को मजबूत रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस फुल रखिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बस आपको कामयाबी, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।